कम मेहनत में बग़ैर आटा गूँने रमज़ान के लिए स्पेशल आप पापड़ी बना के रख सकते हैं, जिसमें आपको ना आटा गूँधने की ज़रूरत पड़ेगी ना बेलने की ज़रूरत पड़ेगी। इसे आप लिक्विड बैटर से पापड़ी बनाएं और इसको आप रमज़ान के लिए रख सकते हैं। आपको बहुत काम आएगी, आप इसको ख़राब नहीं होगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है, बगैर स्किप करे देखना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करना है। और मैंने आपको शुरू में दिखाया कैसी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने आटा गूँध के बनाई है या बगैर आटा गूँने लिक्विड बैटर से बनाई है। सबसे पहले हम लेंगे मैदा ले लेंगे, उसके अंदर फिर हम डालेंगे 1 कप ही कॉर्नफ्लावर, जितना मैदा उतना ही कॉर्नफ्लावर लेंगे। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे नमक डालेंगे। फिर इसके अंदर हम डालने के बाद नमक के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लावर, मैदा, नमक एक साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। फिर हम डालेंगे इसके अंदर 1 अंडा पूरा योक के साथ, एग वाइट के साथ डालेंगे। फिर इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अंडे को पानी रखेंगे एक साइड पे अपने हाथ पे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। और इसको हमें ज़्यादा ना पतला बैटर बनाना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, नॉर्मल इसका हम बैटर बनाएंगे। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ पानी नहीं डालिएगा। एक साथ पानी डाला तो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो सकता है और फिर आगे आपकी रोटी सही नहीं बनेगी। फिर उसके बाद हमें पापड़ी भी बनानी है। इसको बनाने के बाद अभी आप इसको थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से मिक्स करें पानी डाल के। अब हमने इसको दोबारा थोड़ा सा पानी डाला है, इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे और इसका अच्छा सा बैटर बन जाएगा। 1 से 1.5 कप भी पानी लग सकता है, थोड़ा थोड़ा करके डालें। और देखें कितना ज़बरदस्त ये बैटर तैयार हो गया है, गाढ़ा और पतला भी है, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, नॉर्मल है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ स्पून से करके। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये बना है। इसी तरीके का आपको बनाना है। देखें बहुत ज़बरदस्त ये बैटर बना है। फिर इसके बैटर तैयार हो जाएगा, फिर हम लेंगे अलग बाउल, उसके अंदर हमें इसको छानना है। 2 दफ़ा इसको हम छानेंगे ताकि कॉर्नफ्लावर, मैदा की कोई गुठली रह गई हो तो हट जाए, ताकि हम जब इसकी रोटी बनाएं, इसकी हम पापड़ी बनाएं तो उसके अंदर ना आए। 1 दफ़ा छान लिया हमने इसको, फिर इसी तरह हम दूसरी दफ़ा भी छान लेंगे इसको आप देखें ना आपको आटा गूँधने की ज़रूरत है ना आपको बेलने की ज़रूरत है। बहुत ज़बरदस्त सी आपकी इससे पापड़ी तैयार हो जाएगी। देखें 2 दफ़ा छान लिया, इस दफ़ा छानने से देखें गुठलियाँ जो थी वो आ गई हैं। अब तैयार है बैटर, मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा। अब फ्राई पैन लेंगे, नॉन स्टिक फ्राई पैन लेना इसके लिए ज़रूरी है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब ऑयल और हाथ में आप ब्रश ले सकते हैं या किचन टॉवल जो टिश्यू होता है वो ले लें। मैंने लिया है मेजरिंग कप, उसके अंदर 1/3 कप मैंने लिया है बैटर और इसको हम डालेंगे। फ्लेम अभी लो है, फ्राई पैन पहले से प्री हीट करना ज़रूरी है। जैसे हम पहले से ओवन को करते हैं इसी तरह पहले से मैंने फ्राई पैन को करा है। और देखें फ्लेम कितना आहिस्ता है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको तेज़ करूँगी फ्लेम को और ये देखें अभी जब पकने में ऐसा लुक हो जाएगा ट्रांसपेरेंट टाइप, ये पकने आपको लगेगा कि बिल्कुल लिक्विडपन ख़त्म और ये रोटी पकनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप देखें बग़ैर मेहनत के, बग़ैर बेले, बग़ैर आटा गूँने ज़बरदस्त सी आपकी पापड़ी की डो तैयार हो जाएगी। फ्लेम हाई कर दी, इस तरह मैं हिला रही हूँ ताकि हर तरफ से ये ट्रांसपेरेंट देखें ये हो रहा है। कितना ज़बरदस्त सी रोटी बननी शुरू हो गई है। इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। मैंने 1/3 कप के हिसाब से बैटर ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपने मोटी रोटी बना ली तो आपकी पापड़ी क्रिस्पी नहीं होगी, पतली ही आपको इसकी रोटी बनानी है। देखें कितनी पतली है,
पतला पतला ही बनाएंगे रोटी और इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। और जब भी आप बनाएं तो इसके लिए नॉन स्टिक फ्राई पैन लेना ज़रूरी है। अगर आपने दूसरे फ्राई पैन में बना लिया तो ये चिपक जाएगी। फिर रोटी को हम इस प्लेट में निकालेंगे, ऊपर से मैदा या कॉर्नफ्लावर इस तरीके से डालेंगे। फिर दूसरी रोटी पका के डाल देंगे ताकि चिपकेगी नहीं। इस तरह कॉर्नफ्लावर मैदा डालने से थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। ये करना ज़रूरी है, अगर आपने नहीं करा एक के ऊपर एक रख दी तो ये चिपक जाएंगी। और बहुत ज़्यादा मोटी रोटी आपने बना ली तो आपकी पापड़ी क्रिस्पी नहीं होगी, इस बात का भी आपको ख्याल करना है। देखें इस तरीके से सब बना लिए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कितनी ज़बरदस्त सी रोटी बन गई है। इस वक्त पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो आपने निकाला, इसको काटा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह लंबी लंबी भी पापड़ी के टाइप बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो गोल रोटी में कटर से, गोल राउंड कटर से भी काट सकते हैं। गोल पापड़ी का लुक भी दे सकते हैं। मैं इस तरीके से काट रही हूँ छुरी से। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी फ्रीज़ हो जाती हैं ये रोटी भी। अगर आपको जब ज़रूरत हो आपने ज़िप्लॉक बैग में से रोटी इस तरह निकाली और इसको काटा और आपने गरम तेल के अंदर फ्राई कर लिया। इससे आपको बहुत अच्छी आसानी हो जाएगी। इससे आपको कोई आटा गूंदने में रमज़ान में मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी। आपका इससे टाइम भी बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं। गरम तेल है और इसके अंदर हम इसको डालेंगे और फ्राई करेंगे। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। इतनी ज़बरदस्त इसमें से क्रिस्पी आवाज़ आएगी कि जैसे आपने आटा गूंद के जैसे आप पापड़ी बनाते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप इसको गोल राउंड काट के बना सकते हैं। अगर जल्दी आसानी का है तो इस तरीके से आप छुरी से काट लें और ये पापड़ी में, चना चाट में, समोसों के साथ, समोसा चाट में, दही बड़ों के साथ आप इसको सर्व करें। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें से कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी आवाज़ आएगी। ये देखें इसमें से कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी सी आवाज़ आई है। इसको आप ट्राई करिएगा, चाट के साथ ज़रूर ट्राई करना है। देखिए आप बनाएंगे तो आप कहेंगे हमारी मेहनत बची, हमारा आटा गूंदने का टाइम बचा और ज़बरदस्त सी हमारी पापड़ी रेडी है। ट्राई ज़रूर करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा।